हेलो माय सोल फैमिली, सोल ब्रदर्स, आप सभी को गुड़ी पड़वा इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख समृद्धि और शांति सदैव बनी रहे, ये मैं परमात्मा से विनती करता हूँ। परमात्मा से आपके लिए दुआ मांगता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके लिए लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं है। कुछ लोग इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ लोग जलसी होते हैं और कुछ लोग बस बातें करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं तरह तरह के लोगों के मन में तरह तरह के विचार क्या है। एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए प्लीज। आप शांति से इस रीडिंग को देख सकते हो और जो भी क्लैरिटी गाइडेंस आपको मिलती है उसको आप फॉलो कर सकते हो आपके जीवन में, और बदलाव आप कर सकते हो। सबसे पहला कार्ड है नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट। जो लोग है ना, मुझे दिख रहा है कि आपका पुराना वर्जन, जो आप पुराने थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अभी आपने क्या किया है, आपको मिस कर रहे हैं लोग, जो पुराने दोस्त होंगे, जो तुम्हारा पुराना पार्टनर होगा, जिसके साथ आपने कुछ पल बिताए हैं। लेकिन जैसे ही आप उनसे डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनसे अलग हो गए, वही लोग आपके बारे में सोचने लगे हैं। आप उनको आपकी यादें बहुत ज्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने एक सच्चे दिल को ठुकरा दिया है। उन्होंने सच्चे दिल की परीक्षा ली है। उन्होंने सच्चे दिल को स्वीकारा नहीं है। कहीं ना कहीं आपने पास्ट में क्या किया है, हद से ज्यादा किसी को प्रेम करना, जो कोई नहीं करता है इस जगत में, आपने किया है। ओके, एक पराये दोस्त को भी आपने अपना भाई माना है, अपना सगा माना है, और उन्होंने क्या किया, आपको हर्ट कर दिया। लेकिन आपने फिर भी उनसे क्या किया, प्यार किया। फिर भी उन्होंने हर्ट कर दिया। लेकिन एक समय तक भगवान भी किसी को सहने के लिए अनुमति देते हैं, फिर उसको भी अलग कर देते हैं। कैसे भी करके तनाव देकर, परिस्थितियां में अड़चने डालकर, ऑब्स्टैकल डालकर उसको अलग कर देते हैं उन लोगों से, क्योंकि वह लोग उसके लिए या उसके वो जो काम करने वाला है उसके लायक नहीं है, आपके लायक नहीं है। इसके लिए आपको अलग करा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि यार परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा बर्ताव कर रहा है, मेरी नसीब ही खराब है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप परमात्मा से बेहतर नहीं जानते हो। ये लोग देखिए आपकी आप यादें निकाल रही है, क्या इंसान था और मैंने क्या खो दिया, या आप उनको तरसा रहा है लोगों को। और लोग आपके बारे में आप बस बातें कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। कोई आपको कॉल भी कर रहा होगा, कोई आपको मैसेज भी कर रहा हो, लेकिन आप रिप्लाई ही नहीं देते हो, आप उनका कॉल ही नहीं उठाते हो। आपने उनको एक अनजान बना दिया है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। इसके लिए हम पहले जैसे नहीं रहे हैं। ओके, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट, मेमोरीज लोगों को तरसा रही है। आपकी पहले जैसा बनने की उम्मीद लोगों को लग रही है। लोग आपको पहले जैसा बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं, आपने कहा नहीं। आप मजबूरी नहीं, आप तुम मजबूर हो गए, हम मजबूर नहीं होंगे, ऐसा आपने कह दिया है आप। चलिए दूसरा कार्ड क्या कहता है। एक्सटर्नल पार्टी, कार्मिक पैटर्न, फ्रेंड, फैमिली, वर्क, अदर पीपल, ऑब्लिगेशन, सिचुएशन। ये कार्ड भी इसी बात का सबूत है। ओके, सब लोग यार, सब एक्सटर्नल पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर पार्टी, सब यही सोच रहे हैं। इसे अचानक से क्या हो गया, इसे सडन क्या हो गया, सडन ग्रोथ कैसे कर रहा है। ओके, बस लोग इस लड़की की तरह देख रहे हैं आपको, और ऐसा लग रहा है उनको, जो कार्मिक लोग होते हैं ना, आपके लाइफ में भी कुछ पार्टनर रहे होंगे, कार्मिक पार्टनर,
जो सिर्फ मीठी बातें बोलते हैं और सताते हैं आपको, तो वह लोग अब आपको बस देख रहे हैं और आपके पास आने के लिए आतुर है। लेकिन जब आपने जो झेला है और फिर से आपको वह पैटर्न रिपीट नहीं करना है, ये आपको समझ में आ गया है, तो यह लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं मन में, क्या करूं क्या नहीं करूं, इसको कैसे फंसाऊं, फिर से इसको कैसे इस रास्ते पर लाऊं। नहीं, आप बस मुस्कुरा रहे हो ऐसे और बोल रहे हो करो जो करना है आपको, मैं बस अपने रास्ते पर चलूंगा। वाह क्या बात है। और एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, क्या और कार्ड एनर्जी आती है। पास्ट अफेक्टिंग द प्रेजेंट, लैक ऑफ बिट्रियल विक्टिम द लेट गो पास्ट। आपको पास्ट में जो दर्द दिया, तकलीफ दी, पीड़ा दी, इसकी वजह से आपकी हालत इस लड़की जैसी हो गई थी। आपको लगता था कि यार मैं कुछ भी करता हूं फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होते हो। आपने पास्ट में लोगों की केयर बहुत ज्यादा की है, लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा बिहेवियर किया है, लोग जैसा बोले आपने वैसा किया है, लेकिन अब कुछ भी नहीं वैसा होगा। तो क्या हो रहा है लोगों के ऊपर, पास्ट अफेक्टिंग द प्रेजेंट। जब लोगों के बुरे व्यवहार उनके ऊपर ही पलट जाते हैं तब उनकी हालत ऐसी होती है फिर। ओके, लैक ऑफ बिट्रियल, अब उनको भी धोखे मिल रहे हैं, ठोके मिल रहे हैं। द लेट द गो पास्ट, वह अब लेट गो कर रहे हैं अपने फैमिली को, अपने आप को और तुमको लेट गो कर रहे हैं। जाने दो भाई, अब हम इसको सता नहीं सकते हैं या हम इसको रोक नहीं सकते हैं, इसको जो करना है वो करने दे। अब हमें जो हमने किया है वो हमें झेलना ही पड़ेगा। ऐसा लोग बारे में आपके बारे में बातें कर रहे हैं। और एंजल्स मुझे क्या गाइड करते हैं, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, और क्या इंफॉर्मेशन आती है। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, रेजिस्टेंस, प्राइड, डिफेंसिव, वुंडेड वॉरियर। आप एक रोबोट की तरह बन गए हो, इमोशनलेस, कोल्ड। कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बोल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यार रोबोट की तरह बिहेवियर कैसे कर रहा है, ऐसा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। और जो रोबोट की तरह व्यवहार करता है, जो बोरिंग होता है, वह व्यक्ति को सताता है, वह व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करता है। ओके, कोल्ड ऑफ, वे ऑफ, किसी से कुछ लेना देना नहीं है चाहे, और आपके ऊपर किसी का इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है। जो पुराने दोस्त थे उनके हिसाब से आप चलते थे, ओके, एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती थी उनके, लेकिन अब उनका खात्मा हो चुका है। कोई भी हो, आपको किसी बात का लेना देना ही नहीं रहा है। इसकी वजह से लोग जो है अपने अंदर ही रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, अपने आप से ही लड़ रहे हैं। एक होता है लड़ना, एक होता है अपने आप से लड़ना। जो लड़ता है वह शक्ति खो देता है, लोगों को नोटिस करने पर मजबूर नहीं करता है, लेकिन जो खुद से मिलवाता है लोगों को, वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और आप यही हो, आपने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब अच्छा इंसान बदलता है तो बिना कुछ कहे भी वह सारी सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ देता है। शांत शक्ति इज इक्वल टू विनाश। विनाश आने ऐसा नहीं कि हाँ आप हर किसी को मार दो, लेकिन जो उनके पुराने चाले थे,
जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो आपके ऊपर काम ही नहीं कर रही है। जैसा ये लड़का है, इसने क्या किया है, अपने पूरे शरीर को प्रोटेक्ट कर रखा है, हेलमेट पहनकर, ग्लोव्स पहनकर। तो इसके ऊपर आप पत्थर भी मारे आप, तो इसको लगने वाला नहीं है। तो उसी तरह आपका एक रोबोट की तरह व्यवहार करना, फिक्र ना करना, यह उनके उनके मन में रिस्पेक्ट पैदा कर रहा है, एक डर पैदा कर रहा है। तो अच्छा इंसान कैसा होता है, ये आप लोग देख रहे हैं। सोचने पर मजबूर करना हर किसी की बात नहीं होती, और आप में वो बात है, आपने सोचने पर मजबूर कर दिया है। वाह, गार्डेड, आप एक वुंडेड वॉरियर हो, वुंडेड वॉरियर, जिसको लोगों ने धोखा दिया, जलन उसके अंदर भर दी, बहुत से ज्यादा लिमिट से ज्यादा लोगों ने उसको परेशान कर दिया था। और वह जब वुंडेड वॉरियर की तरह बाहर आता है तो सभी के बिहेवियर उसको याद रहते हैं, और कितना भी उसको फिर क्या बोलते हैं, प्यार करने की कोशिश करे, कितना भी उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करे, वो हर किसी के चंगुल में फंसता ही नहीं है, और आप वही हो। ओके, तो जब लोगों आपके ऊपर चाले चल रही है तो क्या हो रहा है मालूम है? तो आप क्या कर रहे हो, उनको आपको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, आप बस उनको उसको मुस्कुरा कर या कुछ थोड़ी मीठी बात कर कर छोड़ दे रहे हो, पर वैसा बिहेवियर आप उनके साथ नहीं कर रहे हो जैसा आप पहले करते थे। और यही आपको उनके मन में सोचने पर मजबूर कर रहा है, आपको उनके मन में आपकी छवि बन चुकी है। स्ट्रक्चर, वाह, फाउंडेशन, want to build a foundation, balance building and slow and steady forming. स्ट्रक्चर, ये कार्ड मुझे कह रहा है, इस कार्ड की एनर्जी ये कहती है कि आपको, आपने क्या किया है, अपना फाउंडेशन जो होता है, यानी अंदर से जो रिएक्शन निकलता है, थोड़ी सी बात पर लोग चिढ़ जाते हैं, इरिटेट लोग होते हैं, तो आपके अंदर क्या है, अब एक बैलेंस आ चुका है। अगर आपको कोई आकर बात भी करता है, लोग आपको टेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई आता है और आपसे बात करता है, तो आप पूरा, आप पहले जैसे बात करते थे, घुलना मिलना या पुराने बातें शेयर करना, बहुत ज्यादा बातचीत करना, ऐसा नहीं है आपके पास। आप बैलेंस, जितना जरूरी है उतना मजाक भी, जितना जरूरी है उतनी बात भी। इसकी वजह से आपने अंदर एक क्या किया है, मजबूती तैयार कर ली है। ऐसे इंसान को लोग बहुत ज्यादा मजबूत समझते हैं, और कहीं ना कहीं फिर बाद में घर जाकर लोग बस आपके बारे में सोचते हैं। लोगों को लगता है कि यार कोई भी मेरे से मेरे को अप्रिशिएट करे, मेरा मजाक ना बनाए और मेरी वाह वाह करे, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है। कोई भी आ रहा है तो आप उसे एक नॉर्मल नॉर्मल ले रहे हो, और हर व्यक्ति को लगता है कि नॉर्मल मुझे ना ले, कोई मुझे शक्तिशाली समझे। शेर, हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे हर कोई शेर कहे, और खासकर आपसे उम्मीद की जाती है, लोगों की आपकी आपसे उम्मीद होती है कि आप उनको अप्रिशिएट करो, उनका कहना मानो, उनकी तरह चलो, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो। स्ट्रक्चर यानी आप अपना रास्ता खुद तय कर रहे हो, खुद आप उस रास्ते पर चल रहे हो, और अपने लिए एक फाउंडेशन बना रहे हो, एक मजबूती अपने अंदर से, बैलेंस। ओके, और आप अपने आप को, ऐसा नहीं है कि आप उतावले हो। हर किसी के लिए होता है ना कि मुझे बहुत जल्दी चाहिए, मुझे सक्सेस जल्दी चाहिए, नेम फ्रेम सब कुछ मुझे जल्दी चाहिए, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। आप संतुष्ट रहते हो हर एक समय, चाहे आपको पैसा मिले, आपकी सिचुएशन डिस्टर्ब हो, चाहे आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाता हो, बस आप
स्लो, एकदम शांत रहते हो, जल्दी से अपनी सफाई नहीं देते हो, ऐसा लोग सोच रहे हैं भाई, ये सबसे बड़ी बात है। और स्लो एंड स्टडी हो। स्लो यानी आप बहुत शांति से अपना काम करते हो और वो काम लगातार करते हो, ऐसा लोग आपको सोच रहे हैं। तभी स्ट्रक्चर बनता है वन बाय वन, पहले फाउंडेशन बनता है, फिर उस पर बिल्डिंग बनती है। अब आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रांग किया है और बिल्डिंग क्या है, आसपास के लोग आपके फेवर में आ रहे हैं, आसपास के लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। शक्ति जहां होती है वही लोग, वही आसपास के लोग आपकी ओर ऑटोमेटिकली खींचते हैं। चाहे आप कुछ बातें करो ना करो, कुछ ना करो, फिर भी आपके बारे में होती रहती है बातें। आप स्लो और स्टेडी हो, उनको पता है। आप एक वुंडेड वॉरियर की तरह देख रहे हैं लोग, क्योंकि शेर को जब जख्म होती है तो शेर फिर सबको दायरे में रखता है। ओके, ऐसी बातें यहाँ पर लोग आपके बारे में कह रहे हैं। और एक कार्ड लेते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आती है। नर्चर प्रोटेक्टिव। आपके पास लोग आकर, जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आपने आपको प्रोटेक्टिव महसूस कर रहे हैं। देखिए, एक होता है कंट्रोल करना, एक होता है प्रोटेक्ट करना। कंट्रोल करना क्या होता है, लोग गुस्से में दबाव डालकर कुछ भी करके किसी को कंट्रोल करके अपना काम निकलवाना चाहते हैं। लेकिन एक वो तो होता है प्रोटेक्टिव करना। प्रोटेक्टिव आप कैसे करते हो कि जैसा है व्यक्ति को वैसा स्वीकार करते हो, और आप किसी को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश नहीं करते हो, ना किसी को बातें शेयर करते हो। बस जो वो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करते हो। और व्यक्ति को यही चाहिए, कोई हमें कम ना आके हमारे अंदर के टैलेंट को पहचान कर हमें गाइडेंस दे। और आप प्यार से बातचीत करते हो, ना इरिटेट होते हो, ना गुस्से में बातचीत करते हो। तो यही व्यक्ति क्या करता है, यहाँ विपरीत हो गया है, वो लोग आपके कंट्रोल में आ रहे हैं, और जो कंट्रोल करता है उससे दूर जाते हैं। ओके, लोग आपको अपनी दिल की बातें शेयर कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो गाइज, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। और ये ओवरऑल रीडिंग जो होती है, वो जो मुझे टैरो कार्ड्स एनर्जी सेंड करते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। ओके, जो मेरी इंट्यूशन होती है मैं वही आपको शेयर करता हूँ। तो आपको बाकी पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरे से बातचीत कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, रीडिंग बुक कर सकते हो। और आपको लगता है कि ये सब मेरे पास्ट लाइफ से हो रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो हम पास्ट लाइफ सेशन भी आप मेरे से ले सकते हो। वहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम जानकर उसको हील करेंगे। तो आपको कितनी रीडिंग रेजोनेट की है मुझे कमेंट बॉक्स में क्लेम करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखो अपना, बाय, हैव अ नाइस डे।